गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का, और वीडियो नंबर बच्चों आपका लेक्चर नंबर 4 है ये आपका। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, और जितना बच्चों मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है आपको फेयर तैयार करना है, जिससे कि आपको किसी कोचिंग सेंटर की जाने की आवश्यकता ना पड़े और प्रॉपरली आपका वर्क चलता रहे। मैं चाहता हूं कि आपके घर बैठे ही पूरी तैयारी हो जाए और बेस्ट रिजल्ट आए आपका। तो इसीलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों आपको सिखाने जाएगा क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 बच्चों, पार्ट नंबर 4। बच्चों हम क्या सीखने जा रहे हैं? अवकलन। क्या सीखने जा रहे हैं? अवकलन। मैंने आपको ये सिखा दिया था प्लस वाले, माइनस वाले, गुणा वाले, भाग वाले, घात वाले सवाल में कैसे करने हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखा दिए थे। आज एक बार दोबारा से आपको जो सिखाते हैं घात वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान देंगे सभी छात्र। तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि घात वाले, बच्चों कौन से? घात वाले पदों का अवकलन। बच्चों किसका अवकलन? पदों का अवकलन। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट पार्ट नंबर 3 में बच्चों सीख चुके थे, और मैंने आपको इसका एक सवाल सिखाया था पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों। तो एक सवाल लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में बच्चों। मैंने सवाल लिखा कि d/dx ऑफ cos x की पावर sin x। बच्चों मान लो आपके पास ये सवाल है कि y इक्वल टू cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। बच्चों ये लिखा है y इक्वल टू cos x की पावर sin x। हमको इसका करना है अवकलन। तो अवकलन बच्चों तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप इसका लॉग नहीं लेंगे। अवकलन बच्चों तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप इसका अवकलन माने जब तक आप इसका लॉग नहीं लेंगे। तो हम बच्चों लॉग लेंगे। लॉग लेने पर, लॉग लेने से क्या होगा? ये हो जाएगा लॉग बाई, और ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर sin x। कल आपको बताया गया था कि जब लॉग की कोई पावर होती है, लॉग की जब कोई पावर होती है तो पावर हमेशा बच्चों आगे आ जाती है। जब लॉग की कोई पावर होती है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है। लॉग m की पावर n लिखते हैं तो n को आगे ले आते हैं, n को क्या करते हैं? आगे लेकर आते हैं। तो हम इस साइन को आगे ले आएंगे तो ये हमारा हो गया sin x इंटू लॉग cos x, और बच्चों ये हो गया लॉग बाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों में क्या करना है? x के सापेक्ष, अब हमको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने हैं। बेटा क्या करना है हमको? x के सापेक्ष अवकलन करना है। समझ आ रहा है बेटा क्या समझा रहा हूं मैं? x के सापेक्ष हमको करना है अवकलन। ध्यान देंगे सभी मेधावी छात्र। तो बाई का हो जाएगा बच्चों 1/बाई, बाई का दोबारा करेंगे क्योंकि ये x नहीं है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, फर्स्ट बच्चों हमारे पास ये रहा और सेकंड ये रहा। तो फर्स्ट जैसे का तैसा dy/dx ऑफ सेकंड, dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड बच्चों जैसे का तैसा, और dy/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बच्चों हमारा है sin x। इतना समझ आ गया बच्चों? इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया। क्या लगा दिया है? फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ध्यान देना बेटा। तो ये हमारा हो गया sin x। log x का बच्चों क्या होता है? आपको सिखाया गया है 1000 बार कि dy/dx ऑफ log x ये 1/x होता है। बच्चों क्या होता है? ये 1/x होता है। तो log x का तो 1/cos x हो गया। अब ये x नहीं है ना, ये तो cos लिखा हुआ है, x तो नहीं है, तो इसका दोबारा से करते हैं। तो बच्चों cos का होता है माइनस का sin x प्लस, ये तो जो हमारा ऐसा ही रहेगा
कल आपको इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि जिसके आगे dy/dx लिखा है उसका अवकलन करना है, उससे पहले वाले का नहीं। इसमें इस वाले का करना है और इस वाले का नहीं बच्चों। इस बात पर आप बहुत ध्यान देंगे। अगर कोई डाउट आपका फिर भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर पूछो बच्चों। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी विद्यार्थी, कोई बच्चा के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। हर प्रकार के सिंपल से हार्ड तक डाउट क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों आगे देखते हैं। ये हमारा ऐसे रहेगा log cos x इंटू और sin x का बच्चों होता है cos x। अब हम क्या करेंगे, ये बच्चों हमारा कितना हो गया, cot हो गया ना, sin बटे cos से cot कहते हैं। ये बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा कि sin x बटे cos x से क्या कहते हैं, tan x। सॉरी बच्चों क्या कहते हैं, tan x। तो ये बच्चों हमारा हो गया tan x, माइनस को आगे लिख देंगे और इंटू में हमारा हो गया sin x, प्लस इस cos x को आगे लिख देंगे तो बच्चों ये हमारा हो गया cos x log cos x प्लस, ठीक बच्चों। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, अवकलन। लेकिन बच्चों इधर लिखा है बाई, तो इस बाई को इधर भेज देंगे, बाई को हम इधर भेज देंगे और ये हो गया dy/dx। अब आपको इसमें क्या करना है, इस बाई की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, और आपका आंसर आ गया। बाई की जगह पर बाई का मान पुट करना है और ये आपके सवाल का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों आप इस तरीके से किसी भी फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप किसी भी फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले सवाल को इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक सवाल आपको और देता हूँ मैं, सीखा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको सवाल दिया गया है बाई इक्वल टू, मान लो e की पावर x अपॉन साइन x। बच्चों क्या लिखा हुआ है, e की पावर x अपॉन साइन x। आपको इसका करना है बच्चों अवकलन। क्या करना है आपको, अवकलन करना है। ध्यान देने की आवश्यकता है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बारीकी समझाऊंगा बच्चों, है ना। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, है ना। कहते हैं बच्चों दिन देरी है अंधेरी नहीं, है ना। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो दिन देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी कभी नहीं हो सकती बच्चों। ध्यान दें इस बात पर। तो बच्चों ये हमारा ऊपर वाला लिखा हुआ है फर्स्ट और नीचे वाला लिखा हुआ है सेकंड। अगर हम बच्चों फर्स्ट अपॉन सेकंड का, बच्चों किसका, फर्स्ट अपॉन सेकंड का अवकलन करेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट। बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट। बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड dy/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy/dx सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बच्चों अपने दिमाग में सेट कर लो। एक कहावत सुनिए बच्चों कि दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन और किताब में छिपी हुई विद्या वक्त पे कभी काम नहीं आती इंसान को। इसीलिए जो ज्ञान आपके दिमाग में होगा और जो पैसा आपकी जेब में होगा समय पर वही काम आता है उसके लिए। तो हमारा टारगेट बच्चों क्या है, इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है। बच्चों क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है। सब बच्चों को समझ आ रहा होगा उम्मीद है। अगर नहीं आ रहा हो तो सॉरी फिर से पूछे। सोचो ये हमारा क्या है, सेकंड क्या दिया गया है हमको, सेकंड दिया गया है साइन एक्स dy/dx ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x dy/dx ऑफ साइन x अपॉन सेकंड क्या है जो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा साइन x, तो साइन x का स्क्वायर। इतना उम्मीद है समझ आ गया होगा सभी को। तो बच्चों हमारा क्या है साइन x। दो आपको अवकलन करना किसका है, इस बात पर ध्यान दो। कई बार बच्चों से यही गलती हो जाती है, इस बात पर ध्यान दो जिसके आगे d/dx लिखा गया है, जिसके आगे d/dx लिखा गया है उसी का अवकलन करना है बच्चों आपको, उसी का करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर बच्चों आपको इसका करना है, इसका नहीं करना, इसका नहीं करना, इसका करना है और इसका नहीं करना है। क्यों, तो ये हो जाएगा साइन e की पावर x है, e की पावर x। सोचो e की पावर x साइन का होता है cos x अपॉन बच्चों ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर x। हमारा बच्चों ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया।
बच्चों इसमें से कॉमन क्या है, e की पावर x कॉमन है, तो ये हमारा हो गया साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, चाहो तो आप भाग दे दो, नहीं तो आपका यही आंसर आ गया। बच्चों यही आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है dy ओवर डी एक्स। यही बच्चों आपका dy ओवर डी एक्स हो चुका है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड के सवाल आपको बच्चों इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर कभी भी एग्जाम में कोई भी सवाल फर्स्ट अपॉन सेकंड का आता है तो उस सवाल को इस तरीके से आप अप्रोच से सॉल्व करेंगे बच्चों। ये आपका अप्रोच होगा कि आपको हर सवाल इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है। क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, घातों वाले पदों का अवकलन। बच्चों कौन सा, घातों वाले पदों का अवकलन। सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी, भारत का आने वाला भविष्य, सभी बच्चे से नोट कर लें और साथ ही साथ फेयर तैयार करते रहें कि फेयर का मस्ट है बच्चों। थोड़ा जल्दी लिखना है जिससे कि मैं से रफ कर सकूँ बच्चों, थोड़ा जल्दी लिखना आप सभी स्टूडेंट थोड़ा जल्दी से लिखेंगे जिससे कि बच्चों मैं से रफ कर सकूँ। सभी छात्र इस बात विशेष ध्यान देंगे बच्चों। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स साथ साथ नोट भी करते रहें प्लस, और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप नोट नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बच्चों। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गए भाग वाले सवाल। अगर आपको ये भाग में सवाल देगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ये आपका एक मेथड बन गया बच्चों। क्या बन गया, एक मेथड बन गया है। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट वो है घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों कौन से, घात प्रसार वाले सवाल। इस बात पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं अपने घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों कौन से, घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों अगला हमारा कॉन्सेप्ट है घात प्रसार, घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों कौन सवाल, घात प्रसार वाले सवाल। बच्चे ध्यान दें, एक एग्जांपल लिखता हूँ। y इक्वल टू हमको दिया गया रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये बच्चों हमको इनफाइनाइट बार दिया गया है। कितने बार दिया गया है, इनफाइनाइट टाइम्स। कितने बार दिया गया है, इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया है। और हमसे कहा गया कि आप इसका डिफरेंशिएशन करें। बच्चों क्या करें, इसका आप डिफरेंशिएशन करें। क्या करें आप, डिफरेंशिएशन। तो बहुत आसान है, बस आपको पूरा 100%, बस बच्चों आपको पूरा 100% मुझे देना अपना, ठीक है। कहते हैं बच्चों जहाँ है चा वहाँ है रा, जहाँ है चा वहाँ है रा, बंद द्वार में भी रास्ता होता है ना। आपको मेरे पूरा दिमाग, अपना कंसंट्रेशन पूरा मेरे पास रखना है ना, पूरा ध्यान रखना बच्चों। कहते हैं कि अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, बरो उत्साह पंखों में नहीं है विश्राम पाना, नहीं है विश्राम पाना। बच्चों अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका एक बाई है, फिर ये भी वही है बाई है, ये भी बाई है। जब हमारे पास, जैसे आपके पास 50 लाख रुपए थे और उसमें से 5 रुपये ले गया, तो क्या ले गया, कुछ नहीं ले गया ना। आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी भर लेना कभी, समुद्र में से, तो अपने समुद्र का नीचे हो जाएगा, समुद्र का आगे तल गिर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा ना। अगर हम समुद्र में से 10-20 बाल्टी 200-400 बाल्टी भर लेते पानी तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कि उसका लेवल वाटर बहुत ज़्यादा है ना। सेम वही कंडीशन बच्चों इस सवाल की भी है। बच्चों सेम वही कंडीशन हमारे सवाल की है। इस सवाल में क्या है, इनफाइनाइट टर्म है बच्चों। कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म। बच्चों कितने टर्म है इसके अंदर, इनफाइनाइट टर्म्स है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक टर्म को छोड़ के बाकी हमारा बाई मान लेंगे ना। एक ड्रम को छोड़ के बच्चों बाकी को क्या मान लेंगे, अपना बाई मान लेंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये सब बच्चों हमारा बाई हो गया। ये सब हमारा क्या हो गया, बाई, क्योंकि ये सब हमारे लिए इनफाइनाइट एक मत छोड़ दिया ना, इनफाइनाइट में से छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सब हमारे लिए क्या बच्चों, बाई है अभी फिलहाल, क्या है बाई। बच्चों लिखेंगे दोनों ओर का, बड़ा कहाँ का, दोनों ओर का वर्ग करने पर, बड़ा क्या करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब बच्चों में इसका वर्ग करेंगे, ध्यान दें सभी छात्र इसका, जब हम मेरा इसका वर्ग करेंगे तो बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का प्लस वाई। इस बाई को बड़ा इधर ले आएंगे, बाई स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा। कई बच्चे ये सोच रहे हो सर नहीं बाई कैसे लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला टर्म बाई क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों इनफाइनाइट में से एक छोड़ देने से कुछ नहीं है, वही रहेगा ना। तो सवाल हमारा बाई था, तो यहाँ से भी सवाल हमारा बाई है बच्चों, यहाँ से भी हमारा सवाल बाई होगा, लेकिन जितना रिपीट हो रहा है उतने को छोड़ दिया, क्योंकि इसका रिपीटेशन था बच्चों, ठीक है। और ये हो गया। अब हमको क्या करना है, वही कहानी अपनी पुरानी वाली कि हमको अवकलन करना है इसका, और किसके सापेक्ष करना है, बाई के, एक्स के सापेक्ष करना है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, बड़ा क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, वो भी एक्स के सापेक्ष। तो बच्चों ध्यान है डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू, बच्चों इसका ये रहा और इस वाले का ये रहा। साइन का बच्चों आप जानते ही डायरेक्ट कर देते हैं, साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। इतना तो आप सीख चुके हैं ना, मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इतना तो सीख चुके हैं ऑलरेडी। बच्चों बाई स्क्वायर जो लिखा है सब 2y कहते हैं, और बाई को दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। बाई को बच्चों लिखेंगे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों ध्यान दें सभी प्रिय छात्र, हमारे मेधावी छात्र ध्यान दें इस बात पर कि हमारे पास बच्चों क्या आ गया है, 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ चुका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों कितना आ चुका है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इन दोनों में से बच्चों कॉमन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है, बच्चों ये हो गया 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इतना कन्फर्म है ना बच्चों, ये हमारा हो गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बच्चों इसका भाग दे देंगे हम, हमारे पास हो गया कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, क्या आ चुका है हमारा, ये आंसर आ चुका है। तो ये हमारा हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चों ये हमारा क्या हो चुका है, डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हमको एग्जाम में कभी भी घात प्रसार, घात को बार बार देगा बार बार, तो उस तरीके के सवाल बच्चों में ऐसे करेंगे। कुछ बच्चों में सवाल और लिखता हूँ आपके लिए, कुछ बच्चों सवाल मैं आपके लिए और लिखने जा रहा हूँ अभी, और ध्यान देंगे सभी तरीके के बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हर तरीके के, और मैं आपको अब अवकलन की एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप चलेगी आपके बच्चों एक्सरसाइज नंबर क्या 5.2, क्योंकि 5.1 में तो आपकी कंटिन्यूटी है, बट हमको क्या बनाना है, अवकलन। बच्चों सवाल लिखता हूँ बच्चों, आपको मैं बाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इनफाइनाइट। बच्चों कितने बार बच्चों लिखा गया, इनफाइनाइट बार। बच्चों अगला सवाल लिखते हैं बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई इक्वल टू, मान लो कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स। बच्चों कितने बार, इनफाइनाइट बार। अगला बच्चों में सवाल दिया गया, मान लो सपोज करें आप लोग ना इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमको एक सवाल दिया गया बाई इक्वल टू, बच्चों क्या इक्वल टू, बाई इक्वल टू 10x पावर 10x की पावर 10x की पावर 10x की पावर 10x इनफाइनाइट। तो इस तरीके के बच्चों सभी सवाल
सवाल और भी लिख लेते हैं। जैसे बच्चों हमको सवाल दिया गया y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर बच्चों रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर बच्चों रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर बच्चों हमको दिया गया रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स इनफाइनाइट। तो इस तरीके के सभी सवाल बच्चों, इस तरीके के सभी कौन सवाल हमेशा घात प्रसार वाले तरीके से किए जाते हैं बच्चों। किसे किए जाते हैं? घात प्रसार वाले मेथड से। तो उम्मीद है बच्चों को ये मेथड समझ आया होगा। और हमारा बच्चों ये कॉन्सेप्ट कौन सा था? घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट था? घात प्रसार वाले सवाल। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी किसी हमारे प्रिय विद्यार्थी का डाउट रह गया है तो अब हमें कमेंट सेशन में बताएं बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो सभी बच्चे प्रिय विद्यार्थी हमारे से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, जिससे कि हम बच्चों से रफ किया जा सके। सभी स्टूडेंट सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लें, जिससे कि बच्चों मैं से रफ कर सकूं। सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लें, जिससे कि बच्चों में से रफ कर सकूं। उम्मीद है सभी बच्चों को ये मेथड समझ आ रहा होगा बच्चों। और आपके पास सभी प्रकार के बच्चों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं आपको बच्चों। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला वाले, चेन रूल वाले, प्लस वाले, माइनस वाले, गुणा वाले, भाग वाले, घात वाले, घात प्रसार वाले, ये हर तरीके के बच्चों मैंने आपको सवाल करा दिए, हर तरीके के सवाल करा दिए। अभी मैंने बच्चों आपको एक्सरसाइज नहीं कराई है बिल्कुल भी, एक्सरसाइज का एक सवाल भी नहीं कराया है, लेकिन तरीका हर एक सिखा दिया। अब इसके बाद होगा क्या, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो लगभग आप 50 से 60% सवाल अपने आप कर लो बच्चों, अपने आप बेटा स्वतः ही बच्चों आप ये सवाल कर पाएंगे। 50 से लेके लगभग 60% तक बच्चों ये सवाल बच्चों आप स्वतः ही कर पाएंगे, अपने आप ही बच्चों आप कर पाएंगे ठंड में। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग, कंटिन्यू। उम्मीद है कि हर बच्चे को ये क्लियर हो रहा है और समझ आ रहा है। तो बच्चों हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं? हमने अभी तक ये सीख लिया है कि अवकलन कितने तरीके का होता है और कितने टाइप्स उसके न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट। अब मैं आपको कराता हूँ कुछ प्रैक्टिस और फिर उसके बाद चालू कर दूंगा आपकी मैं कल की जो क्लास होगी इससे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5.2 कल की जो क्लास होगी उसी से बच्चों। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट बेटा। अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चेन रूल न्यूमेरिकल, बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेन रूल वाले न्यूमेरिकल सीखेंगे स्टूडेंट्स। हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और जब कल वाली जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें आपको मैं एक्सरसाइज चालू करा दूंगा 5.2 से। तो ध्यान देंगे सभी छात्र कि बच्चों ये लिखा हुआ है sin 2x + 3, आपको इसका करना है अवकलन। क्या करना है? इसका अवकलन करना है। क्या करना है? इसका अवकलन। क्या लिखेंगे बच्चों? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर बच्चों से ऐसे लिखा जाएगा d/dx ऑफ sin 2x + 3। आप सभी जानते हैं बेटा कि साइन का क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। सोचो ये हमारा हो जाएगा cos 2x + 3। लेकिन बच्चों ये x नहीं है, ये क्या नहीं है? x नहीं है, तो इसका दोबारा कराएंगे। तो जैसे लिखा जाएगा कि d/dx ऑफ 2x + 3। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों cos 2x + 3 इंटू cos 2x + 3 लिखा हुआ बच्चों, इसका अवकलन कर देंगे दोबारा से। तो 2 इंटू एक्स का 1 होता है और 3 का 0 होता है, ये 2 नंबर हमारा आगे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? 2 cos 2x + 3। बच्चों क्या हो गया? 2 cos 2x + 3 हो गया। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसी के कॉन्सेप्ट पर सवाल नंबर नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन नंबर, और हमको सवाल दिया गया है log sin cos 2x + 4। ये बच्चों सवाल दिखाई दे रहा है बोर्ड पे आपको, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। आप अपने स्कूल जाते हैं और रास्ते में मिलना है आपको, पापा अपने फादर मिल जाते हैं तो आप बोलते हैं पापा जी नमस्ते, अगर सर मिल जाए बोलते सर नमस्ते। अब ऐसा तो है नहीं है कि सर से पापा जी नमस्ते, पापा से सर जी नमस्ते, ऐसा हम नहीं कहते, नहीं, क्योंकि हमें जो पहले मिलता है उसे पहले बोलना होता है, जो व्यक्ति बाद में मिलता है उसे हम बाद में बोल देते हैं। वही रूल यहाँ फॉलो करना चाहिए। जिंदगी जीने वाली कला का इस्तेमाल यहाँ पर करना आपको, जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं वही आपको करना है, वही आपको बेटा करना होता है। ध्यान देंगे आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx ऑफ log sin cos 2x + 4। तो सोचो क्या लिखा जाएगा। आप जानते हैं sin x का क्या होता है, log का होता है 1/x, तो ये हमारा x लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1/sin cos 2x + 4। अब sin का क्या होता है, sin अभी आपने केवल log का किया है, अभी आपने केवल log का अवकलन कर दिया, तो log का होता है 1/x, लेकिन ये तो sin है ना, तो sin का दोबारा करेंगे बच्चों, वो होता है cos, इसका cos, बाकी सब वैसा ही, cos 2x + 4 इंटू बच्चों log का ये हो गया, sin का ये हो गया। अब हमको cos का करना है, किसका करना है, cos का, तो जिसका करते जाएंगे तो छोड़ते जाएंगे। cos का करेंगे बच्चों माइनस साइन 2x + 4। आपको इस रूल के द्वारा एक बार में एक का ही करना है बच्चों, अवकलन डबल का नहीं करना है। और ये जो हमारा क्या लिखा हुआ है 4x 2x + 4। अब आप इसका करेंगे तो ये जाएगा 2 × x का 1, 4 का 0। इस 2 को बच्चों आगे लिख देंगे, लाके आप सबसे आगे ले आएंगे तो ये होगा 2 cos 2x + 4 इंटू माइनस का साइन 2x + 4 अपॉन बच्चों लिखा हुआ है साइन cos 2x + 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो चुका है। समझ आ गया होगा उम्मीद है जो सभी को। तो चेन रूल वाला ये कॉन्सेप्ट होता है, पहले लॉग का किया, लॉग का 1/x पूरा x हो गया, साइन का किया, साइन का cos होता है, बाकी वही लिखा है, cos का किया माइनस साइन हो गया, बाकी वही लिखा है। अब बच्चों इसका किया तो ये 2 हो गया और अवकलन हमारा फिनिश हो गया। बस मैंने 2 को आगे लिख दिया लाके और ये अपॉन में लिखा ही है मेरा। तो ये हमारा क्या हो गया, चेन रूल वाले अवकलन। बच्चों क्या हो चुके हैं, चेन रूल वाले अवकलन। चेन रूल्स के न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं बच्चों। चेन रूल के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। आपको और भी सवाल कराता हूं मैं, जैसे बच्चों देखेंगे सवाल नंबर 3 आपको दिया गया साइन cos 10x, ये लिखा जो बाई। आपसे कहा गया एग्जाम में कि आप इसका अवकलन करें। अब बच्चे ये सोचते होंगे सर पता कैसे करेंगे, चेन रूल का ही सवाल है, हमको ये बात कैसे पता करनी है कि ये सवाल चेन रूल का ही है, ये सवाल चेन रूल का ही है। तो बच्चे आप ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, एक्स वाला टर्म लास्ट में होता है। देख लो, एक्स सबके साथ नहीं है, साइन के साथ एक्स नहीं है, कॉस के साथ एक्स नहीं है, टेन के साथ एक्स लिखा गया है। जब एक्स को या टी को, पी को, क्यू को लास्ट वाले टर्म के साथ लिख दिया जाए तो हमको समझ जाना चाहिए बच्चों कि ये चेन रूल का सवाल है। किसका सवाल है हमारा, ये चेन रूल का सवाल है बच्चों। काय का सवाल है हमारा, ये चेन रूल का सवाल है। ध्यान देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई का बच्चों होता है dy/dx इक्वल टू, बाई का होता है बच्चों dy/dx। अब बच्चों हमारा ये क्या लिखा है, साइन, क्या लिखा हुआ है, साइन। तो हमारा साइन का तो बच्चों कॉस होता है ना, डायरेक्ट करूंगा बच्चों एक लाइन में। हमारे जितने भी चेन रूल वाले सवाल होते हैं
वो एक लाइन में हो सकते हैं बच्चों, एक लाइन में, एक लाइन सफिशिएंट है उनके लिए। तो जो साइन का होता है कॉस, बाकी सब वैसा ही, बाकी सब बच्चों वैसा ही। नेक्स्ट बच्चों करेंगे कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन, उसके पीछे वैसा ही बच्चों। फिर करेंगे टेन का, तो जो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। सभी छात्र ध्यान देंगे कृपया कि साइन का बच्चों ये रहा कॉस, कॉस वाला ये हो गया माइनस साइन, और बच्चों टेन वाला ये हो गया सेक। चेन रूल का सवाल इस तरीके से किया जाएगा। चेन रूल का सवाल अगर हमको एग्जाम में मिल जाए सॉल्व करने को, तो हमको इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है बच्चों आपको। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, चेन रूल कॉन्सेप्ट। बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, चेन रूल कॉन्सेप्ट। कौन सा रूल है आपका, ये चेन रूल कॉन्सेप्ट है बच्चों। सभी स्टूडेंट नोट कर लें। बच्चों जिंदगी में कम उम्र में ज्यादा सफलता पाओ, वो सफलता कहलाती है। ज्यादा एज में सफलता तो व्यर्थ है ना। आपको अपनी कम एज में अच्छा मोटिव करके दिखाना है, अच्छा सा परफॉर्मेंस करके दिखाना है लोगों को। उम्मीद है सभी विद्यार्थी लगे रहेंगे। और हमारे सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी थोड़ा जल्दी से बच्चों से नोट कर लें। और आगे आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है बच्चों, तो सभी प्रिय छात्र हमारे से नोट कर लें। सभी स्टूडेंट नोट कर लें बच्चों। बच्चों साथ ही साथ आपको फेयर नोट्स भी दिया करना है, साथ ही साथ बेटा आपको क्या करना है, फेयर नोट्स भी तैयार करना है बच्चों। चलो इसे रबर दे रहा हूं बच्चों मैं आगे, और आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये चेन रूल समझ आ गया होगा तरीका मेरा, कि चेन रूल वाले सवाल हमको कैसे करने हैं। बच्चों एक सवाल और देखते हैं इसका। अगला सवाल बच्चों हमको दिया गया, मान लो y इक्वल टू कॉस साइन 2x प्लस 5। बच्चों ये हमारे पास सवाल है और हमको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों क्या करना है, ये हमको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है ना, आपके लिए बहुत सिंपल है बच्चों, आसान है आपके लिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों y का होता है dy ओवर dx, y का क्या होता है dy ओवर dx। बच्चों पहले लेंगे हम cos का, तो cos का क्या होता है आप सभी जानते हो बच्चों, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और साइन 2x प्लस 5 बच्चों इनटू, अब करेंगे साइन का होता है cos, तो cos 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 का करेंगे बच्चों, तो 2x का 1 और 5 का 0। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया माइनस का साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 5 इंटू, बच्चों ये 2 लिखा है, इस 2 को हमने आगे लिख दिया, कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया dy ओवर dx। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया dy ओवर dx निकल कर आ चुका है। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। और ये आपका क्या आ गया है dy ओवर dx आ चुका है। क्लियर बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे कि हमको चेन रूल वाले न्यूमेरिकल किस अप्रोच से सॉल्व करने हैं बच्चों, किस अप्रोच के द्वारा सॉल्व करने होते हैं। अब ध्यान देंगे सभी छात्र। अब बच्चों आपको जो कल की जो क्लास होगी, जो मैथ का पार्ट नंबर 5 होगा बच्चों, उसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों आपके मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज बच्चों कल स्टार्ट हो जाएगी आपकी पार्ट नंबर 5 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर बच्चों 5 का, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 उसमें चलेगी आपकी 5.2 फिर 5.3 5.4 कंटिन्यूस चलती रहेंगी, हर एक पार्ट में आती रहेंगी। और उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।